बात कर लेते हैं एल के आडवाणी की। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न के लिए चुना गया है। इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सुबह अपने ट्विटर हैंडल पर किया और इस खास सम्मान के लिए नवाजे जाने के बाद आडवाणी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। तस्वीरें भी सामने आई। आडवाणी ने कहा कि ये न केवल उनका बल्कि उनके आदर्शों और सिद्धांतों का भी सम्मान है। आप रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को 96 साल की उम्र में भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ये जानकारी साझा की है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, मुझे ये साझा करते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने उनसे बात की और उन्हें बधाई दी। आडवाणी हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक है और भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। सार्वजनिक जीवन में आडवाणी ने दशकों सेवा की और वो पूरी तरह से पारदर्शिता और अखंडता के प्रति प्रतिबद्ध रहे। आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत भावुक क्षण है। मैं इसे हमेशा अपना सौभाग्य मानूंगा कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनसे सीखने के अनगिनत अवसर मिले। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में आडवाणी की राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को आगे बढ़ाने की दिशा में अद्वितीय प्रयास का भी जिक्र किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने आडवाणी को फोन पर बधाई दी। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद बीजेपी नेताओं में हर्ष का माहौल है और आडवाणी जी को राष्ट्रवाद का पुरोधा बताया जा रहा है। तो वही कांग्रेस भी शुभकामनाओं के साथ बीजेपी पर सियासी तंज कसने का मौका नहीं छोड़ रही है। हमें बहुत खुशी है और हम सबको खुशी है कि आडवाणी जी जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के एक बहुत बड़े योद्धा हैं और जिन्होंने कि तमाम संकट के समय, कंटक के समय, तमाम समस्याओं के समय और तमाम परेशानियों को झेलते हुए और देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का ध्वज फहराया। नहीं, शुभकामनाएं आडवाणी जी को और क्या कह सकते हैं। बस यही है कि भारतीय जनता पार्टी को और प्रधानमंत्री को भी बड़े देर सवेर आडवाणी जी याद आए, जो पिछले 8-9 साल में वो उनकी पार्टी के बड़े नेता रहे हैं और एक तरीके से आज भारतीय जनता पार्टी जिस स्थिति में है उसमें मुख्यतः तो जो उसका आधारशिला रखी थी वो आडवाणी जी ने रखी थी। राम मंदिर आंदोलन के संस्थापक लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर आंदोलन को रफ्तार दी। तब आडवाणी के राम मंदिर आंदोलन में पीएम मोदी एक साधारण कार्यकर्ता की भांति बाकियों की तरह अपनी भूमिका अदा करते रहे। लालकृष्ण आडवाणी को देश हमेशा राम मंदिर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए याद रखेगा। 1990 में लालकृष्ण आडवाणी ने अयोध्या रथ यात्रा के साथ अपने राजनीतिक जीवन में एक ऐसे जन आंदोलन की शुरुआत की जिसका परिणाम आज भव्य राम मंदिर के रूप में सामने है। देश में राम मंदिर आंदोलन को जनता तक पहुंचाने में आडवाणी की बड़ी भूमिका मानी जाती रही है। उनकी रथ यात्रा ने बीजेपी और राम मंदिर आंदोलन दोनों को जनता के बीच स्थापित करने में बड़ी भूमिका निभाई। आडवाणी को भारत रत्न सम्मान दिए जाने के ऐलान के बाद से ही उनके पूरे परिवार में खुशी की लहर है। प्रतिभा आडवाणी ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए खुशी जाहिर की। बहुत खुशी है मुझे भी पूरे परिवार को दादा को इतना बड़ा सम्मान मिला है। निश्चित ही आज मुझे एक व्यक्ति जिसकी याद सबसे ज्यादा आ रही है वो मेरी माँ है और माँ का दादा के जीवन में बहुत बड़ा योगदान रहा है, निजी जीवन में भी और राजनीतिक जीवन में भी। दादा बहुत खुश हैं। मैंने जब दादा को बताया, मुझे पता लगा और मैंने दादा को बताया तो वो बहुत ही खुश थे और उन्होंने यही चीज बोली कि जीवन में उन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में लगाया। इसके लिए वो बहुत खुशगुजार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं। उधर शिवसेना ने आडवाणी को भारत रत्न मिलने के साथ ही बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर को भारत रत्न देने की मांग की। बहुत ही खुशी की बात है, हर्ष की बात है, क्योंकि लालकृष्ण आडवाणी जी ने हमेशा बहुत ही विनम्रता की राजनीति की, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। लेकिन साथ ही साथ ये मांग भी हम करते हैं कि वीर सावरकर जी और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी को भारत रत्न कब मिलेगा।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के दूसरे बड़े नेता हैं जिन्हें देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाएगा। अब तक 49 लोगों को भारत रत्न दिया जा चुका है। ये सम्मान पाने वाले आडवाणी 50वीं हस्ती है। लालकृष्ण आडवाणी का जन्म आजादी से पहले सन 1927 में पाकिस्तान के कराची में हुआ था। साल 1942 में ही वो आरएसएस में शामिल हुए और आजादी के संघर्ष में अपना योगदान दिया। रिपोर्ट भारत 24।